दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बोले, मैं दिल्ली किसी निजी काम से आया था, मुझे नहीं पता ये बातें कहां से आ रही हैं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। लेटरल एंट्री के मामले पर बैकफुट पर सरकार, कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया। पीएम मोदी से बातचीत के बाद लिखी चिट्ठी। लेटरल एंट्री विवाद पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, यह सिर्फ एक तात्कालिक दिखावा है। रायबरेली के सिसना गांव पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। मृतक अर्जुन पासी के परिजनों से बात की। बोले, मैं एक दलित परिवार को न्याय दिलाने आया। मुंबई से सटे ठाणे में 4 साल की 2 स्कूली बच्चियों के साथ हुआ यौन उत्पीड़न। इंसाफ के लिए बदलापुर स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पहुंचे हजारों लोग। आरोपी को अरेस्ट कर चुकी है पुलिस। ठाणे में बेकाबू हुई भीड़। प्रदर्शनकारी पेरेंट्स ने स्कूल में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों को स्कूल से बाहर करने में जुटे कर्मचारी। ठाणे में बच्चियों के साथ यौन शोषण पर भारी बवाल। स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पत्थरबाजी की। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। यौन शोषण मामले की जांच के लिए डिप्टी सीएम ने एसआईटी का गठन किया। ठाणे की घटना पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान। कहा, आरोपी पर पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ केस। स्कूल को भी नोटिस भेजा गया। 13 से 16 अगस्त के बीच की है घटना। 18 अगस्त को दर्ज हुई शिकायत। घटना के वक्त स्कूल में बंद था सीसीटीवी कैमरा। शिक्षा मंत्री बोले, 4 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। डॉक्टर से भी काम पर लौटने की अपील की। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। कहा, सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बेहद कमजोर। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर अध्ययन कर सुझाव देगी टास्क फोर्स। चीफ जस्टिस ने कहा, अपराध का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने उसे आत्महत्या बताया। एफआईआर में भी देरी हुई। कोर्ट ने घटना को बताया डरावनी। चीफ जस्टिस ने आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ का भी संज्ञान लिया। पूछा, भीड़ ने आकर तोड़फोड़ कर दी, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का क्राइम सीन की रक्षा करना कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टास्क फोर्स के गठन पर बोले आरएमएल के डॉक्टर। कहा, आदेश से खुश हैं, लेकिन प्रोटेक्शन एक्ट पर टिप्पणी की उम्मीद थी। ज्वाइंट आरडीए मीटिंग में होगा हड़ताल पर फैसला। लगातार बढ़ रही है संदीप घोष की मुश्किलें। पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है पुलिस। आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया। कल बंगाल सरकार ने बनाई थी एसआईटी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बंगाल के हालात की जानकारी दी। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले थे आनंद बोस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दोहराई ममता बनर्जी पर केस चलाने की मांग। कहा, ममता को इस्तीफा देना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी। डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। सिक्किम में कुदरत का कहर। पहाड़ पर हुआ भीषण लैंडस्लाइड। मलबा गिरने से एनएचपीसी तीस्ता पावर हाउस का एक हिस्सा ध्वस्त हुआ। हैदराबाद में एलबी स्टेडियम के एक तरफ की दीवार गिर गई। हादसे में आसपास खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पास से गुजर रहे तार भी टूट गए। तेलंगाना में बारिश का प्रहार। सड़क पर पानी के बहाव में स्कूटी समेत एक युवक बह गया। टिहरी बांध के पास उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 8 पर्यटकों और 9 स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया। नदी की धारा पर बने अस्थायी पुल के टूटने से ये लोग एक रिजॉर्ट में फंस गए। बारिश के बाद बदला एनसीआर का मौसम। झमाझम बारिश के बाद जलमग्न दिल्ली के कई इलाके। दिल्ली में मिंटो रोड पर भरा बारिश का पानी। ऑटो रिक्शा डूबा हुआ नजर आया। आश्रम ब्रिज के पास भी जल भराव। पानी में फंस गई एम्बुलेंस।
भारी बारिश की वजह से दिल्ली का जंतर मंतर रोड झील में तब्दील हुआ। कांग्रेस यूथ कार्यालय में भी जल भरा। बारिश के चलते गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर लगा लंबा जाम, दिल्ली जाने वाले लोगों को परेशानी। अजमेर के 1992 ब्लैकमेल कांड में अजमेर के ही पॉक्सो कोर्ट ने 6 आरोपियों को सुनाई आजीवन जेल की सजा। हर आरोपी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने फिर से प्रदर्शन शुरू किया। बेसिक शिक्षा निदेशालय के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ। दिल्ली में पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। 18 सितंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग। गुजरात के राजकोट में 2 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में 4 युवकों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, टैक्सी और ट्रक की हुई टक्कर, हादसे में 7 की मौत, 6 घायल। हादसा इंदौर में 5वें फ्लोर पर लिफ्ट में फंसे 8 लोग, चिल्लाने के बावजूद मदद के लिए कोई नहीं आया। बड़ी मुश्किल से खुद ही लिफ्ट खोलकर बाहर निकले, जान बचाई। मुंबई में रक्षाबंधन के मौके पर भाई से मिलने जा रही बहन की दर्दनाक मौत, ट्रक चालक ने बाइक में टक्कर मारी, आरोपी चालक गिरफ्तार। रक्षाबंधन के दिन तेलंगाना से सामने आया भावुक करने वाला वीडियो। हॉस्टल में रहने वाली बहनों से राखी बंधवाने आया भाई। अधिकारियों ने हॉस्टल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी तो बहनों ने खिड़की से राखी बांधी।